कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा सवाल है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से जिस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, या तो सर ऐसे इक्वेशन वाले आएंगे जिसमें हम z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं, या ज्योमेट्री वाले सवाल आएंगे, या फिर वो ले देकर सर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे पहुंच जाएगा। इन तीनों के अलावा बाहर जाता नहीं है वो। समझ गए कि नहीं समझे? सर ये वो कौन है? एनटीए, तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक। आ जाइए। अल्फा बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सर ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, तो मैंने कहा जब कॉम्प्लेक्स नंबर में कछु ना समझ में आवे तो आप z की जगह x प्लस आयोटा v पुट कर दे, z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर दे। एक बार बताओ z स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या मुझे पूरा लिखना चाहिए? हाँ सर, पूरा क्यों नहीं लिखना चाहिए? तो यहां पर z स्क्वायर का बार है, तो समझ गए कि नहीं समझे? आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दिया सर हमने, और प्लस में मॉड ऑफ z है। लो भैया, ठीक है ना? रियल पार्ट एकदम बिखेर दो इस सवाल को। चलिए सर, इसका इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इतना ही है, तो इस पार्ट को मैंने जब जीरो किया 2xy विद माइनस साइन दिस, दो पॉसिबिलिटी है, या तो x जीरो होगा या फिर y जीरो होगा, ठीक है? और इसका जो रियल पार्ट निकल के आ रहा है सर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब आप एक काम करो, इस पूरे में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे 0 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर का रूट, तो मॉड ऑफ y आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? एक वाई स्क्वायर की जगह आप मॉड ऑफ y का स्क्वायर लिख सकते हो, उसको इधर ले आओ, तो दिस इज मॉड ऑफ y का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ y, है ना? इस चीज को इधर ले आया। वाई स्क्वायर इज एज सेम एज मॉड ऑफ y। अब ये आपको दिख रहा है सर, यहां से मॉड ऑफ y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 एक 1, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? नो। अगर मैं इसी में ही y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो, क्योंकि पहले वाले इमेजिनरी पार्ट को 0 बनाने के बाद में x और y दोनों 0 हो सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट की, यहां बच गया सर एक्स स्क्वायर, यहां बच गया कितना? मॉड ऑफ x बराबर 0। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कीजिए। सर यहां से y बराबर 0 आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू आपने ऑलरेडी 0 ले ली थी, तो x 0, y बराबर 0, 1 और -1, और दूसरे बाद में x और y 0, तो वो इसी में इंक्लूड हो गए। तो सॉल्यूशन क्या क्या आ गया भैया? 0 0 आ गया, 0 1 आ गया, और 0 -1 आ गया। मतलब सर ये तो 0 हो गया, ये हो गया आयोटा, और ये हो गया माइनस आयोटा। क्या पूछा भैया उसने? अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो मतलब सर पहले तो इस पे काटा लगाओ, 0 0 नहीं चलेगा, तो दो ही सॉल्यूशन है नॉन जीरो, ये आयोटा और माइनस आयोटा। अब एक बार बताओ, अल्फा क्या है? सम। इन दोनों का सम कितना आ गया सर? सम आ जाएगा 0, आयोटा प्लस माइनस आयोटा। और बीटा क्या है सर? इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर में से फुदक के एक माइनस साइन और आएगा, ये +1 हो गया। अब सर ये यहां रख दो, फिर जीजा फूफा आ गए है ना, फालतू में बोले। ओ भाई, ये ऑप्शन सी क्यों जमा रखे सब जगह? ठीक है सर ऐसी फील आ रही है कि और कुछ नहीं तो कम से कम ऑप्शन सी टिक कर रहा था सब जगह, है ना? कट कट कट, 3 4 सवाल तो सही हो जाते। कैसा सवाल है? आसान सवाल है, इजी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इजी नहीं बोलना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा मीडियम बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट।